नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू जल्दी से मेरे बेटे की माँ बन जाओ। इस कहानी की लेखक है वर्षा गुप्ता। इस कहानी का पूरा क्रेडिट हम वर्षा जी को देंगे। आइए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। जैसा आप समझ रही हैं माँ, वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा और फिर इतनी गर्मी में तो अच्छे खासे इंसान की तबीयत खराब हो सकती है। रोहित ने लापरवाही से अपनी माँ सुनीता जी को कहा। ये सुनकर मुंह उतर गया सुनीता जी का। उनके बेटे की शादी को 4 साल पूरे हो चुके थे। जब भी बहू रूपाली की तबीयत जरा सी खराब होती, उनका मन खुशखबरी की उम्मीद से भर जाता। रोहित सुनीता जी का गोद लिया बेटा था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बच्चे के बारे में कभी सोचा नहीं, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वह जब भी गर्भ धारण करती, दूसरे महीने भी उनका गर्भपात हो जाता था। काफ़ी इलाज के बाद भी जब उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, तब एक अनाथालय से उन्होंने रोहित को गोद ले लिया था। तभी से डर उनके मन में अभी तक बैठा हुआ था। सुनीता जी अच्छे से जानती थी नई पीढ़ी की अपनी नई सोच होती है। वह इतनी जल्दी जिम्मेदारियों से खुद को बांधना नहीं चाहते। पहले अपनी ज़िंदगी और शादीशुदा जीवन का अच्छे से आनंद लेना चाहते हैं। तब 4-5 साल कुछ समय और लेकर अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। एक तरह से ये सही भी होता है। पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लो, फिर जब मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो तभी बच्चे के बारे में सोचो। पर बदलती जीवन शैली, बाहर का अत्यधिक खान पीन, न जाने क्या क्या सोचकर उनका दिल बैठा ही जाता था। सुनीता जी कई बार बातों ही बातों में अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी थी। उनका मानना था कि एक बच्चा कर लो, फिर आराम से अपनी ज़िंदगी के मज़े लो, क्योंकि वह समझती थी अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। उनके अंदर के डर ने काफ़ी उन्हें परेशान कर रखा था। आप व्यर्थ ही चिंता करती हैं सुनीता जी। बच्चे हमारे समझदार हैं। जरूरी नहीं जो हमारे साथ हुआ वह बहू के साथ भी हो। फिर उनकी उम्र ही क्या है। कई बार अशोक जी ने सुनीता जी को समझाया। तभी उनका बेटा आया। किस सोच में पड़ गई माँ, रोहित ने सुनीता जी को हिलाते हुए कहा। रोहित, तुम और बहू समझदार हो। पता नहीं मेरा कहना उचित है या नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अब एक बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। हाँ रूपाली, तुम माँ से बात करो। रूपाली, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? किसी अनहोनी के डर से सुनीता जी ने धीरे से बोला। माँ, हम लोग 1 साल से कोशिश कर रहे हैं। पर रूपाली की रुलाई बोलते बोलते फूट पड़ी। जिसका डर था वही हुआ। सुनीता जी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अभी देर नहीं हुई है, हम कल ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे। दूसरे ही दिन सुनीता जी रूपाली और रोहित को लेकर एक प्रसिद्ध स्त्री विशेषज्ञ के पास लेकर गई। उनके पास जच्चा बच्चा से संबंधित कठिन से कठिन केस आते थे। अनुभवों के आधार पर उन दोनों से बातचीत कर इतनी जानकारी उन्हें हो चुकी थी कि शादी के बाद बच्चा जल्दी न करने के लिए रूपाली घर पे ही बिना डॉक्टर की सलाह के अनचाहे गर्भ को गिरा देने वाली दवाइयों का सेवन कर चुकी है। और जब वह बच्चा करना चाहते हैं, तब उन्हें गर्भ धारण करने में दिक्कत हो रही है। थोड़ी ही देर में रूपाली की सारी रिपोर्ट्स आ जाती है। गर्भाशय के मुख पर सूजन और मल्टीपल फ्राइड ब्राइड निकलती है। रिपोर्ट्स देख दोनों ही बुरी तरह घबरा जाते हैं, पर सुनीता जी दोनों की हिम्मत बांधे रखती है। डॉक्टर दवाइयाँ आदि लिखकर उन्हें 2 महीने बाद आने का समय देती है। घर वापस आकर रूपाली बहुत उदास रहने लगी थी। रह रहकर उसके मन में सिर्फ सुनीता जी के कहे शब्द गूंजते थे। पर सुनीता जी का अपनापन भरा व्यवहार और पति के प्यार से वह धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। 4-5 महीने दवाइयाँ और डॉक्टर की निगरानी में रहने के बाद एक दिन आखिर मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। रूपाली सुबह सुबह सबको खुशखबरी सुना देती है। सुनीता जी उसी दिन रूपाली को डॉक्टर के पास दिखाने ले जाती हैं। रूपाली के गर्भाशय की स्थिति कुछ सही नहीं है
उसे फुल बेड रेस्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा समय लेटे रहना है। पैरों के नीचे भी तकिया लगाकर रखना है और केवल सो जाने के लिए ही उठना है। रूपाली, जैसा डॉक्टर बता रही हैं वैसा ही करना है और खुश रहो। रोहित ने खुश होते हुए अपनी पत्नी से कहा। जी बिल्कुल। अच्छी किताबें पढ़ो, मधुर संगीत सुनो और अपने सुखद भविष्य की कल्पना कर खुश रहो। डॉक्टर ने भी हिदायत दी। माँ, आप रूपाली का ध्यान रखना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर ही रहता हूँ। ये भी कोई कहने वाली बात है। रूपाली मेरी बेटी है। सुनीता जी जी जान से रूपाली का ख्याल रखती, उसे सहारा देकर बाथरूम तक खुद ही ले जाती, टॉनिक और विटामिन की गोलियां उसे समय पर देती रहती। देखते ही देखते पूरे 8 महीने सही से निकल गए। अब रूपाली, रोहित, सुनीता जी पूरी तरह आशाओं से भर गए थे। डॉक्टर की निगरानी, सकारात्मक विचार और भावनाओं के कारण ही रूपाली अपने 9वें महीने को भी पूरा कर चुकी थी। निश्चित समय पर रूपाली ने ऑपरेशन से एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सुनीता जी ने तो खुशी से पूरे अस्पताल में मिठाई बांटनी शुरू कर दी। तभी अचानक से बच्चे की सांस की नली में दिक्कत की वजह से सांस उखड़ने लगी। जल्दी ही उसे बच्चों की मशीन में रखा गया। रूपाली को 5 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। बच्चे को पूरे 1 महीने तक मशीन में रखा गया। रूपाली हर रोज रोहित के साथ उसे अपना दूध पिलाने आती। अब तो बस पूरा घर अंगुलियों पर गिनती कर उसके आने का इंतजार कर रहे थे। पर किस्मत को एक बार फिर से शायद कुछ और ही मंजूर था। बच्चा अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है। एक बार फिर से भाग्य अपने आप को दोहराता है। महीने भर की खुशी देने के बाद नन्ही सी जान कुछ समय में ही पूरे परिवार के पास न रहते हुए भी अपना एक आत्मीय रिश्ता उन सबके साथ जोड़ चला जाता है। साल दर साल बीत रहे थे। रूपाली और रोहित अभी तक डॉक्टरों के चक्कर काट रहे थे। थक हार कर दोनों ने एक अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेकर अपना परिवार आगे बढ़ाने का निर्णय कर लिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।